नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। हल्के हल्के बादल भी हैं, थोड़ा आसमान साफ भी है और मिला जुला कुछ मौसम आज बना हुआ है। हालांकि पिछले 9 दिनों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 8 दिनों में 1 सितंबर से लेकर और 8 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में 17% अधिक सामान्य से अधिक बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सितंबर का महीना हिमाचल प्रदेश में बारिश वाला रहा है। मानसून इस दौरान काफ़ी सक्रिय रहा है। विशेषकर यदि 2 जून से 2 सितंबर से बात की जाए, जब मानसून हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हुआ था 2 सितंबर से, उससे पहले मानसून की रफ्तार थी वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी। लेकिन 2 सितंबर के बाद मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था तो प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में इस दौरान जमकर बारिश देखने को मिली है। यदि पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में सामान्य से करीब 32% अधिक बारिश हुई। 2 सितंबर से लेकर और 8 सितंबर के बीच में प्रदेश में 32% बारिश हुई। यदि हम 1 सितंबर इसमें जोड़ लें तो पिछले 8 दिनों में प्रदेश में करीब 17% अधिक बारिश हुई, क्योंकि 2 सितंबर से हिमाचल प्रदेश में मानसून एक्टिव हुआ था। तो मानसून जब एक्टिव हुआ तो सामान्य से करीब 32% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई। इस दौरान यदि अ, मंडी और सिरमौर 2 जिला ऐसे हैं जहां पर सामान्य से करीब 100% से अधिक बारिश हुई। तो मंडी की बात करें तो मंडी में पिछले एक सप्ताह में सामान्य से करीब 145% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से करीब 121% अधिक बारिश हुई है। सोलन की बात की जाए तो सोलन में भी पिछले एक सप्ताह में सामान्य से करीब 31% अधिक बारिश हुई है। ऊना में सामान्य से 62% अधिक बारिश हुई है और शिमला में सामान्य से करीब 46% बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में जरूर सामान्य से करीब 74% कम बारिश हुई है और कुल्लू में 43% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से करीब 46% अधिक बारिश हुई है। कांगड़ा में 14% अधिक बारिश हुई है और हमीरपुर में 67% अधिक बारिश हुई है। चंबा में इस दौरान भी सामान्य से करीब 1% अधिक बारिश हुई है और बिलासपुर में सामान्य से करीब 75% बारिश अधिक हुई है। तो कुल मिलाकर 2 जिले ऐसे हैं जहां पर एक जिला ऐसा है जहां पर सामान्य से पिछले एक सप्ताह में कम बारिश हुई है, तो बाकी जगहों पर सामान्य से ही अधिक मेघ बरसे हैं। और अब सतीश कुमार जी बिल्कुल अब रिटायर होने के संकेत आ रहे हैं मानसून के, क्योंकि मानसून की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। और आज जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान, तो प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिल सकती है। मौसम साफ रहने की संभावना, कुछ एक क्षेत्रों में तो बारिश की संभावना जरूर बनी हुई है, क्योंकि मानसून हिमाचल प्रदेश से अभी विदा नहीं हुआ है और बीच बीच में कई जगहों पर इस दौरान बारिश देखने को मिल सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का अनुमान है, क्योंकि अभी तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो रही थी और कुछ एक क्षेत्रों में बादल या फिर धूप खिली हुई थी। लेकिन अब अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है, क्योंकि अब मानसून हिमाचल प्रदेश में कमजोर पड़ने वाला है। इस तरह का मौसम विभाग का फिलहाल मानना है। और यदि हम पिछले एक सप्ताह की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में मानसून काफ़ी एक्टिव रहा। सामान्य से करीब 32% अधिक बारिश हुई है। यदि अगस्त महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगस्त के भी प्रथम 10 दिनों तक मानसून काफ़ी एक्टिव रहा था और प्रदेश में सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे मानसून की रफ्तार धीमी पड़ती गई और स्थिति यह होगी कि अगस्त महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 5% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। जुलाई के महीने में तो प्रदेश में सूखे की जैसे हालात ही बने रहे। सामान्य से करीब 28% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में उस दौरान जुलाई के महीने में रिकॉर्ड की गई थी और ये स्थिति जून के महीने में हुई है। और यदि ओवरऑल देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में इस सीजन में यदि जुलाई के महीने में सामान्य से करीब 38% कम बारिश हुई थी और यदि हम जून के से लेकर 1 जून से लेकर अब तक देखें तो हिमाचल 8 सितंबर तक, तो हिमाचल प्रदेश में इस दौरान पिछले 90 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 90 पिछले 100 दिनों में
हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 21% कम बारिश हुई है। 1 जून से लेकर 8 सितंबर के बीच में प्रदेश में सामान्य से करीब 21% कम बारिश हुई है। मानसून यदि हम आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो हिमाचल प्रदेश में केवल एक आधा जिला ही ऐसा है जहां पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है, और अदरवाइज सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। चाहे उसमें शिमला जिला को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद स्थिति कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं रही है। हालांकि सितंबर के महीने में थोड़ा मानसून जरूर एक्टिव हुआ है, लेकिन हर जगह शिमला जिला में सामान्य से 13% अधिक बारिश इन 100 दिनों में हुई है। और इसके बाद ऊना जिला की बात करें तो सामान्य से 27% कम बारिश है, और तो सोलन में सामान्य से करीब 28% कम बारिश है। सिरमौर में सामान्य से करीब 8% कम बारिश है। शिमला में सामान्य से अधिक 13% अधिक बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 4% कम बारिश है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 73% कम बारिश है। तो पिछले 100 दिनों में लाहौल स्पीति का मौसम तो ऐसा ही चला हुआ है, सामान्य से करीब 73% कम बारिश वहाँ पर हुई है। और कुल्लू में सामान्य से 19% कम बारिश है। किन्नौर में सामान्य से 35% कम बारिश है, और कांगड़ा में सामान्य से 7% कम बारिश है। हमीरपुर में सामान्य से 28% कम बारिश है, और चंबा में सामान्य से 32% कम बारिश है। बिलासपुर जिला में भी सामान्य से करीब 1% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो बिलासपुर जिला की इस तरह की स्थिति है। तो प्रदेश में, हालांकि सोलन में आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि बीच बीच में हल्के हल्के बादल के पैच है। सूर्य का उदय हो चुका है, लेकिन थोड़ी देर पहले धूप खिली हुई थी, लेकिन अब बादलों के बीच में सूर्यदेव हैं, तो इस वजह से अब थोड़े हल्का जिस तरह का आपको मौसम दिखाई दे रहा है। और मौसम हालांकि सोलन का फिलहाल अभी ज़्यादातर साफ नज़र आ रहा है। कपिल ठाकुर जी, हमीरपुर में ऐसा ही मौसम है। सोलन में मक्की की फसल कैसी है? सोलन में भी मक्की की फसल अभी तो ठीक है, क्योंकि बारिश बीच बीच में जरूर हो रही है। और गिरधारी लाल नंदा जी, बरसात में जो मेंढक मिलते थे, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती थी, और चाहे तालाब हो, चाहे नदियां हो, खड्डे हो, वहां पर मेंढक होते थे, और सूखे के में रास्तों में भी मिलते थे। लेकिन इस बार बिल्कुल सही है आपका कि इस बार नहीं मिले, क्योंकि बारिश बहुत कम हुई है, मानसून कम हुआ है। सोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज से मानसून चली गई है, मानसून चली गई है आज से जी। जानकारी दे रहे हैं। रेनू कुरियन जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप ठाकुर जी भी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। शंकर जी का स्वागत है। कुलदीप ठाकुर जी का। गिरिधारी लाल नंदा जी, इस बार साल बारिश बहुत कम हुई है, और यही मेंढक नहीं मिला है मुझे। और गिरधारी लाल नंदा जी, बिंदिया ठाकुर जी भी हमारे साथ सोलन से जुड़े, तो उनका स्वागत है। पवन एटलस जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कुलदीप ठाकुर जी, हजारी लाल शर्मा जी, शिवा निगी जी, और खजान सिंह ठाकुर जी। करसोग में बादल इस वक्त छाए हुए हैं, और फैज़न सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। बगिल सिरमौर में मौसम इस वक्त साफ है। लक्ष्मी कश्यप जी की तरफ से जानकारी आई है, उनका स्वागत करते हैं। कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। खजान सिंह ठाकुर जी, सतीश शर्मा जी, गिरधारी लाल नंदा जी, सतीश ठाकुर जी का कहना है कि अब रिटायर होने के संकेत दे रहा मानसून। मंडी में आज मौसम साफ है। चमनलाल वर्मा जी की तरफ से जानकारी है। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि आज मंडी के शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ है, हल्के हल्के बादलों के साथ धूप खिली हुई है। तो सोलन जैसा ही मौसम इस वक्त मंडी का देखने को मिला। गोकुल ठाकुर जी की तरफ से जानकारी है। ठाकुर धर्म सिंह जी, तेन सिंह ठाकुर जी, और सीमा रिंकू छिब्बर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपूत माला ठाकुर जी शिमला से जुड़ गई हैं। चंद्रलाल वर्मा जी हैं, और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और आज पंजाब केसरी के संस्थापक लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि भी है। बलिदान दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है, बिल्कुल जी। और शेड्स कॉलेज में रक्तदान शिविर का सोलन में आयोजन किया गया है। और जो सोलन के जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनसे आग्रह भी करेंगे कि वो शेड्स कॉलेज में आएँ और रक्तदान करें, और हमारे शिविर की शोभा को बढ़ाएं। और इसी तरह के शिविर आज पूरे प्रदेश में और पूरे उत्तर भारत में, जहां पर पंजाब केसरी अखबार
है और जहाँ पर पंजाब केसरी अखबार के ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। सोनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और मुकेश गुप्ता जी का भी हम स्वागत करते हैं। चमन लाल जी, तुलसी राम वर्मा जी, सभी का स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश में आज मिला जुला मौसम है और मानसून अब धीरे धीरे कम धीमा पड़ने लग गया, कमज़ोर पड़ रहा है और यही वजह है कि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में अब बारिश हो रही है। अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ है, धूप छाई हुई है, लेकिन पिछले 8 दिनों में हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे हैं और 32% सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश में धीरज निर्मल सिंह जी, घर की छत से कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है और हम बाहर ही निकले हैं और ऐसा नहीं है कि फील्ड में नहीं निकलते। यदि हमारी चाहे आप सब्जी मंडी की भी रिपोर्टिंग देखें और बाकी भी, तो ऐसा नहीं है। मौसम की संबंधित जानकारी है और इस वक्त आप तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं। बाकी तो आप लोगों ने आलोचना करनी है तो आप को हम रोकते नहीं, क्योंकि आप लोगों का काम ही आलोचना करने का है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग फील्ड में होती है उसे आप देखते नहीं और सुबह सुबह के वक्त आप लोगों का काम आलोचना करने का है। तो कृपया आप उसे जारी रखें। प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं सनेट से, जिला सोलन से, और उनका हम स्वागत करते हैं। जुबड़हट्टी, सायरी, ममरी, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील और सनेट पट्टा बरौरी में इस वक्त मौसम बिल्कुल साफ है। लाभ सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। नाग धमुकी टिब्बा में मौसम आज बिल्कुल साफ है। पवन एटलस जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लुका छिपी वाला मौसम है। जोगिंदर सोनी जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त रामपुर के बदहल में मौसम साफ है। महेंद्र नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो और भगवान से हमारी यही प्रार्थना, शूलिनी माता की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। आज हिमाचल प्रदेश में यदि हम पिछले एक सप्ताह की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में मानसून काफ़ी एक्टिव रहा है। 32% सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रही है और प्रदेश के लगभग लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। ऐसा बहुत कम अवसर मिले हैं कि सामान्य से बहुत अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली हो, क्योंकि अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में प्रथम 10 दिनों में तो अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में झमाझम मेघ बरसे थे और नुकसान भी काफ़ी हुआ था, बादल भी फटे थे, जान माल का भी नुकसान हुआ था। उसके बाद मानसून हिमाचल प्रदेश में धीमा पड़ गया था और यही वजह रही कि अगस्त के महीने में सामान्य से करीब 5% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। जुलाई और जून का महीना तो सूखे का ही था, बहुत कम बारिश हिमाचल प्रदेश में उस दौरान देखने को मिली और स्थिति ये थी कि सामान्य से करीब 40% कम बारिश जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में हुई थी। अभी भी यदि हम एक जून से लेकर 8 सितंबर तक के करीब 100 दिनों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 21% कम बारिश इस बार हुई है। कुछ एक जगहों पर जरूर सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई है और 21% कम बारिश हुई थी। यदि पूरे जिले की ओवरऑल आंकड़ा देखें तो शिमला जिला को छोड़कर बाकी 11 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। तो शिमला जिला में जरूर सामान्य से करीब 13% अधिक बारिश हुई है, बाकी जगहों पर कम रही है। और हिमाचल प्रदेश में आज अब मानसून थोड़ा धीमा पड़ने लग गया, कमज़ोर पड़ रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों तक धूप खिली रहेगी। तो 13 तक इस तरह का मौसम विभाग का आंकलन है, पूर्वानुमान है कि 13 सितंबर तक अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रह सकती है और इस दौरान कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो पंजाब केसरी टीवी में कश्मीर में भी 3 दिन से के बाद धूप खिल गई है। तो कश्मीर के मौसम की ये जानकारी हमें मुजामिल बशीर जी ने दी है और कमल कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और मूलराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मनाली में मौसम साफ है। रामकृष्ण ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीता चौहान जी हमारे साथ दिल्ली का मौसम बता रहे हैं कि मिला जुला है और बादल छाए हैं। इस तरह की जानकारी उनकी तरफ से आई है और शर्मा राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मूलराज ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पवन एटलस जी का भी स्वागत है और धीरज निर्मल सिंह जी का भी हम स्वागत करते हैं घर की छत से। और
जब फील्ड में जाते हैं तो उस दिन हमारे साथ निर्मल जी जुड़ते नहीं हैं, और जब हम आसपास के एरिया से ही ये करते हैं तो तब आलोचना करते हैं। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जसवंत राय जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऊना में आलू लगने की फसल जोर पकड़ रही है, और ऊना में जसवंत राय जी बता रहे हैं कि आलू की फसल लगाई जा रही है। मान सिंह जी डकरियाना के मौसम की जानकारी दे रहे हैं, और डकरियाना में मौसम साफ है। ऊना का आलू बहुत ज़्यादा मशहूर है, सोलन सब्जी मंडी में भी आता है और बड़े अच्छे रेट किसानों को मिलते हैं, और यही वजह है कि ऊना में मूलराज ठाकुर जी बता रहे हैं कि ननखड़ी में भी अभी मौसम ठीक है। तो कुल मिलाकर मौसम आज मिला जुला मौसम है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर धूप खिली है, कई जगहों पर बादल है, और मौसम विभाग की माने तो अब मानसून हिमाचल प्रदेश में अब धीरे धीरे थोड़ा कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया है। लेकिन कुछ एक जगहों पर बारिश की संभावना आज भी बनी है। कमल कपिल जी भाई जी, अभी भी ठंड का मौसम है, भयंकर होगा, सर्दी भी बहुत पड़ेगी जिससे बहुत नुकसान होगा। कमल कपिल जी की अपने पूर्वानुमान है, उनका हम स्वागत करते हैं। तो धन्यवाद जी, आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। और माता रानी शूलिनी माता की सबके ऊपर कृपा बनी रहे, आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर, यही हमारी